नमस्कार दोस्तों। और आज मैं आपके साथ जो बातचीत करने जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ समय से हक की आवाज़, मेरे इस चैनल का नाम भी अब हक की आवाज़ है। तो यहाँ पे हम अपने हक की बात कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि मैं एमबीए के साथ पिछले 8-9 साल से था और उसके कुछ कार्डिनल रूल देख के आए थे, उसकी कुछ नीतियाँ देख के आए थे और हमें उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। आज भी उसके प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लोग हमसे लेते हैं, हम घर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि एमबी न्यूट्रलाइट के या दूसरे जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, हमारी सेहत के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हैं। बट कहीं ना कहीं आज हमें अपना भविष्य जो है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का, न्यू जनरेशन का जो फ्यूचर है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो, आपने देखे मेरे वीडियो, उसमें मैंने बताया किस तरह से कंपनी के प्रोडक्ट जो ऑनलाइन सेल हो रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, मीशो पे। तो जो मैंने ये 2-3 ऑर्डर डाले हैं, पहले मैंने अमेजोन में ऑर्डर डाला था, उसके बाद मीशो पे डाला था, अब मैंने ये फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डाला। सर आप मदद करें, इसको खोलें जरा, फिर बाकी बात करते हैं। ये फ्लिपकार्ट का ऑर्डर है, इसमें जो प्रोडक्ट है मैं आपको बताऊंगा। और ये जो प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहे हैं, इससे नुकसान क्या है? मेरा नुकसान नहीं है, सर का नुकसान नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति का नुकसान है जिन्होंने एमबे कंपनी को ज्वाइन किया, उसमें अपना करियर बिल्ड करने के लिए। और आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी है, आप जानते हैं। और कहीं ना कहीं एमबे के जितने भी बड़े लीडर हैं, सक्सेसफुल लीडर हैं, वो यही चीज़ कहते हैं कि ये लोग, हम इंडिया से बेरोजगारी को दूर करेंगे। पर मुझे लग नहीं रहा, अब जैसे ऑनलाइन हर प्रोडक्ट मिल रहा है, जो हमने मेहनत की है, अपने कस्टमर को, अपने एडीआर को बताया, वो जब हम डेमो करते हैं, आपको पता है जब डेमो करते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। एक व्यक्ति में 2-2, 4-4 साल लग जाते हैं उसको लीडर बनाने के लिए। और जब वो पूरा प्रोसेस हम कर चुके होते हैं, उसके बाद जब रिपीट ऑर्डर आना होता है, तो लोग आज घर बैठे ऑर्डर डालना पसंद कर रहे हैं। तो घर बैठे ऑर्डर वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन में डाल रहे हैं। तो सर ये इसको निकालें आप। हाँ, ये प्रोडक्ट है, तो हम ओपन करेंगे और साथ में बातचीत भी करता रहूँगा कि इसके नुकसान हर एक उस व्यक्ति को, जो एडीआर है, जो इसमें है, उनको नुकसान है। क्योंकि जब उसने जो काम किया है वो वहाँ से आ जाएगा, अमेजोन से आ जाएगा या फ्लिपकार्ट से आ जाएगा, तो फिर एडीआर को क्या बेनिफिट रहेगा। और अब ये बात करें, ये मैंने जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, ये किड्स च्यूएबल विटामिन सी है। तो अब देखें, ये कहीं ना कहीं, ये मैं इसलिए, अब मैं वैसे साइट से ही ऑर्डर डालता हूँ। ये हमारा चेरी आयरन है, विटामिन सी है, और ये मैं आपसे बात, मधुनाशनी है ना, जो शुगर के लिए स्पेशल काम आता है। 3 प्रोडक्टों का ऑर्डर डाला। और ये ऑर्डर डालने का मेरा मकसद यही था कि मैं, जो हमारे, जब हम अपने सीनियर से बात कर रहे थे आज से 3-4 साल पहले कि सर ऑनलाइन प्रोडक्ट आ रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हमारे सीनियर हमें कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि प्रोडक्ट नकली है या वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट करता है। तो मैंने आपको बताऊं, जो 3 प्रोडक्ट है, कम से कम 3600 रुपये का इनका रेट है, मुझे लगता है एमआरपी। और जो मुझे ये फ्लिपकार्ट पे मिला है, मुझे लगता है 20% मुझे डिस्काउंट मिला है और 2700 रुपये का ये मेरे घर पहुंच गया है। तो आप सोचो कि जब कस्टमर को ये इतना सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो नेचुरली वो जाएगा इन साइटों पे, तो उसका नुकसान हमें है। अब कंपनी का तो प्रोडक्ट जा रहा। अब मैं बातचीत करूंगा, जो मुझे लेके आए थे एमबे कंपनी में, मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने इसके प्रोडक्ट देखे, हर एक चीज़ देखी, और कहीं ना कहीं मैंने देखा कि हम अपने देश से बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा एक भविष्य दे पाएंगे। तो मैं सर से बात करूंगा कि जब आप सर आए, आपका स्वागत है, हमारा जो चैनल है हक की आवाज़, और इस पे हम अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप सर जब भी आए, मुझे लगता है 15-16 साल पहले आप बता रहे हैं, आप आए तो आपने कुछ कंपनी के नियम देखे होंगे, इसके रूल देखे होंगे। तो आपने उस समय क्या देखा सर? जैसे इसमें ये बताया जाता था, मैं भी यही चीज़ देख के आया था कि कंपनी कभी भी किसी दुकान में, किसी केमिस्ट की शॉप पे, कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कभी भी सेल नहीं करेगी। सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूटर या इसका एडीआर ही सेल कर पाएगा। तो सर आपने भी उस समय यही देखा था? मैं आपको बताऊं सर कि मेरे को, जब मैं बिजनेस के अंदर आया उस वक्त मैं एक अच्छा केमिस्ट था, और मैंने अपना, मतलब ये कह लो कि अपना कैरियर को मैं छोड़ के और एमबे मैंने ज्वाइन किया था। उसका सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि इसके अंदर ना जो हम कार्डिनल रूलों की बात करते थे यहाँ पे, और कंपनी के, मैंने कंडक्ट एंड रूल की बुक आया करती उस टाइम, शायद अभी भी मेरे पास पड़ी है।
उसके अंदर जो हमने रूल देखे थे कंपनी के, जो उन्होंने लिखा था, बड़ी चीज़ें ऐसी कंपनी बोलती थी, आज वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो वहाँ पे खरा नहीं उतर रहा। शायद कंपनी भूल ही गई कि जिस कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर से इतना प्यार था ना, वो कंपनी याद भी नहीं कर रही कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है। जो लोग 3%, 6%, 9%, 12% जो ना वो कीड़े मकोड़ों की तरह रुल रहे हैं आज के टाइम के अंदर। लेकिन एक टाइम था कि साल में कंपनी जो है हमको बुलाया करती थी फेस टू फेस मीटिंग में। उस वक्त उन्होंने एक टाइम रखा होता कि 15% अबव, आप 15% अबव हो तो आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा। और इतना मज़ा आता था वहाँ जाके, वो इतना अच्छा वो बताते थे कंपनी के बारे में। और बिल्कुल सही, मेरे को अच्छी तरीके से याद है 2017 में आप मेरे साथ गए थे ना, राइट, जब आप गए थे, ठीक बिल्कुल है। मैं गया। तब उन्होंने 16-17 के अंदर जब हम गए थे तो उन्होंने हमको ये बताया था कि हमारी एनुअल इनकम इस बार जो हमारी एनुअल सेल जो है वो 2200 करोड़ के इर्द गिर्द में है। और उसके बाद आज 5 साल होने को आए, 6 साल होने को आए, सर किसी ने कोई चीज़ डिस्कस नहीं की इसके बारे में कि हमारी सेल कितनी है, हमारा क्या है। मतलब वो सब बातें ही खत्म हो गई। जिसकी वजह से हम कंपनी के अंदर आए थे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत सुनी जाती है, ठीक है। और आज आप देख लो, उठा के देखो आप, जो ये ऑफरें दे रहे हैं, सोचो एमवे के अंदर इतनी बढ़िया ऑफरें आया करती थी कि लोग ऑफरों का वेट करते थे। आज ऑफर खत्म हो रही है तो हमारे को ऊपर से मैसेज आ रहे हैं जी अपना ऑर्डर डालो और आपको पता क्या मिलने वाला, 200 ml एसेट। 200 ml एसेट तो हम क्या कहते हैं अपना डेमोस्ट्रेशन में खत्म कर देते थे। 200 ml होता क्या है, पहले तो सोचने वाली बात है कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, हमारे को नहीं पता। अच्छा सर, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। दूसरी बात, हमने एक चीज़ और देखी थी कंपनी में जब हम आए, इसमें था कि जब हम एक बार अपने नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं, एक लीडर को तैयार कर लेते हैं, तो क्या होता है कि बताया जाता है, जैसे हम IMA में या फिजिकल हमने BBS अटेंड किए, बहुत बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किए, वहाँ पे लीडर जोर दे के ये चीज़ बताते थे कि ये ऑन गोइंग इनकम है, पैसिव इनकम है। एक बार आपने नेटवर्क बिल्ड कर लिया तो आपको 3 जनरेशन इनकम आएगी। सर क्या आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है आज? नहीं, ऐसा है, जिस वक्त हम आए थे और शायद यही कारण था कि हमने अपना मतलब इतना बड़ा कैरियर जो है दाव पे लगा के हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि हम इसी चक्कर में थे कि अगर सपोज करो मैंने आज बिजनेस बिल्ड कर दिया तो आने वाले टाइम के अंदर मेरा बेटा जो है ना मेरे कंधों के ऊपर खड़ा होकर वो आगे जाकर, मैं आज प्लेटिनम हूँ तो बाई डिफॉल्ट माई सन इज ऑल्सो प्लेटिनम। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी केसेस हमारे सामने आए, वो तो आए ही आए, हमारे साथ खुद ऐसा हुआ, हमारे ही LOS के साथ में मतलब छेड़खानी होना शुरू हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम बाहर आए। इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और आज भी हम काम कर रहे हैं। हमारा दिल नहीं कर रहा है ये फ्लिपकार्ट से सामान मंगाने के लिए, और यहाँ हम आपको ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी TRP इकट्ठी कर रहे हो। हमने TRP को क्या करना, अब हम कहाँ कह रहे हैं, हम आपको हमारा जो है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, हम नहीं कह रहे हैं आपको। एक आवाज़ है, क्योंकि कितने दिन हो गए, कम से कम 4 साल हो गए हम लोगों को काम करते हुए, मतलब इसी के ऊपर कि आज चेंज होगा, आज खत्म होगा, नहीं। बड़े लोग बिजनेस छोड़ के चले गए। मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो ये सोच रहे हैं कि बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे, बिजनेस छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। कंपनी के अंदर रहने के बाद ऐसे इसी तरीके से लोगों को अवेयर करें, और हमारा किसी को भी हर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारा काम बहुत बढ़िया है और पिछले 4-5 साल से हमारा सेले बहुत बढ़िया है, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हुआ है, तो फिर कृपया करके हमारे ना इसको शेयर करें, ना ही इसके ऊपर देखें, कोई जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। और हम लोगों ने और भी कई कुछ चुका है, इवन चंडीगढ़ के अंदर भी कोई बातें नजर आई कि कोई ऐसे लीडर्स थे जो उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक, और उनका सारा LOS जो है वो खत्म कर दिया गया था अपने बड़े लीडरों की वजह से। तो आप सोचिए कहाँ पे ये, इसीलिए हम आए थे ना, इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोडक्टों को ही हम सेल कर रहे हैं, नए कस्टमरों को लेके आ रहे हैं। नए कस्टमरों को कहाँ से लेके आएंगे, एक बार हम अभी ये मैंने आपने कस्टमर को देना है ना, आप देखना अगली बार आपको ऑर्डर नहीं आएगा इसका, क्यों? क्योंकि वो जाके एमवे देखेगा और मंगवा लेगा, ठीक है। और जैसा सर ने अभी बात की है कि मैंने भी यही चीज़ देखी थी कि अगर हमारी मेहनत करने से हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट होता है तो ये काम कर लेना चाहिए। बट मुझे लगा जैसे मेरे नेटवर्क के साथ ऐसा हुआ, मेरे जैसे हमारी एक पावर लेग बताते हैं, तो मेरी जो पावर लेग थी वहाँ पे इनका क्या काम है, जो मैंने देखा हमारे जो सीनियर अपलाइन में वो क्या करते हैं, जब उनके अच्छा नेटवर्क चल रहा होता है तो वो ठीक है, लेकिन जब उनकी एक लेग जो वीक पड़ती है तो वो हमारे नेटवर्क को उठा के अपनी दूसरी लेग में ज्वाइन करा लेते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और जब हमने बात की तो वो हमें ये कहते हैं कि वो कोई ज़्यादा बड़ा लीडर नहीं था जिसको उठाया, तो अगर वो बहुत बड़ा लीडर नहीं था तो आपने अपने नेटवर्क में क्यों डाला उसको? इनका सिंपली फंडा ये है कि ये लोगों को ज्वाइन कराएंगे और फिर उनको सर्च करते हैं कि इनमें से आर्मी रिटायर कौन है, अच्छी इनकम वाला जो बंदा, उसको फिर कुछ ना कुछ ऐसी पट्टी पड़ा के
वो अपने नेटवर्क में ले जाते हैं। तो मेरे टीम के 5-10 लोगों को इन्होंने उठाया और उससे क्या हुआ कि हमारे पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ। तो अभी हमें ये तो पता नहीं कि ये ऑनलाइन जैसे बात ये तो एक चर्चा है जो सभी के लिए है, सभी लोगों का ये मुद्दा है, लेकिन हो सकता कहीं लोग उठा नहीं रहे, लेकिन हमें लगा कि ये बात करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है ये सच्चाई है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। हमारा कोई टीआरपी हम बढ़ाने का नहीं है, हमको प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है, बट ये वीडियो इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि छोटी वीडियो को हम सेंड नहीं कर बड़ी वीडियो को कहीं सेंड नहीं कर और जैसे हम लोगों ने ये वीडियो शेयर किए तो कई लोगों के कमेंट आए, कोई ये कह रहा था जी आप अपना क्या कहते हैं कार्डिनल रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं। अब मैं तो सिर्फ उन लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या जो आपकी अपलाइन है वो अपनी आपकी कार्डिनल लाइन मतलब कार्डिनल रूल्स फॉलो कर रही है क्या? कंपनी ने जो अपने रूल एंड कंडक्ट में हमारे से बोल के हमारा एक सिस्टम बनाया था क्या वो कर रही है? ठीक है, हम इसके अंदर बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी कंपनी को प्यार करते हैं। एमवे जैसा बिजनेस कोई नहीं है, एमवे जैसे प्रोडक्ट कोई बना नहीं सकता, हमको पता है। मैं बीइंग ए केमिस्ट, मेरी आज 50 साल उम्र हो गई है और हम कम से कम इतने साल हम एज ए केमिस्ट रहे हैं और हमने इतना काम किया। एमवे का जहाँ से सोच शुरू होती है ना, फार्मा इंडस्ट्री वहाँ पे खत्म हो जाती है। तो हम इतने लोगों को मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर इतना बड़ा काम किया। शायद मेरे को लगता नहीं है कि कोई बंदा इतना बड़ा काम करने के लिए मतलब करेगा, क्योंकि हमने तो फुल टाइम दिन रात यही काम किया करते थे। ठीक है, लेकिन आज वो दिन आ गया कि हमारे प्रोडक्ट जब अमेजोन पे बिक रहे हैं, जिनको हमने बताया कि आपको ये कम्बिनेशन लेना, लोगों को तो पता ही नहीं कम्बिनेशन लेना क्या। हम लोगों ने कम्बिनेशन बनाया, लोगों को फर्क पड़ा, आज हमारा बिजनेस जीरो। ना उसके लिए कंपनी सुनती है, ना ही अपलाइन सुनती है, कोई नहीं सुनता हमारी बात, बोलने वाली बात है। सर ऐसा भी देखने को है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली चंडीगढ़ जो 35-40% पे दे रहे हैं और हमारे पास एक लिस्ट बन गई है। अभी नाम आ चुके हैं। शुरू में हमें एक चीज लग रही थी कि शायद कंपनी वहां प्रोडक्ट दे रही है, लेकिन अभी जो देखने को मिला है कि कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी के जो नीचे जो लोग हैं जैसे डायमंड्स हैं, बड़े लीडर, हाँ, वो कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ मिलकर ये स्कैम कर रहे हैं और उनके नाम उनकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है। बट एक बात तो कंपनी का जो फर्ज है यहाँ पे वो सबसे बड़ा बनता है कि अगर उसके प्रोडक्ट की ऑनलाइन सेल हो रही है तो कंपनी एक्शन ले सकती है। जब भी कोई प्रोडक्ट आता है उस पर सेलर का पैन नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है, हर एक इन्फॉर्मेशन होती है, तभी वो प्रोडक्ट सेल हो सकता है। तो हमारा जो मकसद है सर ये चीज बनाने का, ये लोगों को एक सिर्फ जगाने का है कि अपने हक के लिए लड़े, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो कहीं ना कहीं हमारे यूथ का भविष्य खराब है। सर हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कैसी होगी बताओ, जब हमारा ही दिल नहीं करता प्लान दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे साथ में ऐसा काम हुआ जहां हम ईमानदारी और बड़ी बड़ी बातें करते थे वही सब नहीं रहा। तो आप बताइए जरा कैसा होगा? नहीं हो सकता ना। हम कैसे बताएं लोगों को प्लान? सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना एक अलग चीज है, बिजनेस को बनाना और लोगों को बिजनेस के अंदर लेके आना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन लेगा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेगा तब तो बात बनेगी ना। और सर जैसे हमारे पास अभी लिस्ट आई है कौन कौन इन्वॉल्व है, कंपनी के कौन से लोग हैं जो ऑनलाइन, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि क्लियर हो जाए बाद में, फिर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे आने वाले समय में। उसी बात है। और जहां तक लोग जो लोग भी हमारे को ये देखते हैं या जो भी कर रहे हैं, फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमारे को कंपनी से प्यार है, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमको किसी का बिजनेस डिस्टर्ब करने की हमारे कोई जरूरत नहीं। कोई इसको ये ना समझे, क्योंकि एक लीडर का हमारे को फोन आया था जिन्होंने ये कहा कि भगवान से डरो, आपने तो हमारा काम ही वो कर दिया, आपको भगवान के डर के करना चाहिए। हम भगवान से बताओ जरा हम क्या कर रहे हैं बताओ। ये जो प्रोडक्ट है अगर हम अपने नंबर से लेते तो हमारे को फायदा होता ना, आप लोगों को फायदा होता। ठीक है, अगर सपोज करो जिस तरीके से एमरल्ड इतने लोग जो हैं, कितने प्लेटिनम जो हैं उनका बिजनेस जीरो आ गया, हमारे को सारा पता है। कितने डायमंड जो हैं वो आज प्लेटिनम तक क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। पंजाब में कितने लोग हैं जो छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं चाहते कि ये नेगेटिव जाए आप लोगों में, लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो और एकजुट हो जाओ। और हमारे को कोई टीआरपी का मतलब नहीं है, और ना हम यूट्यूबर हैं, हमको ना तो यूट्यूब में जाके वो फेमस होना है। फेमस हम हो चुके हैं पहले। ये हक की लड़ाई है। हमारे 14 सालों 15 सालों का कौन बताएगा? हमारे बच्चों की जो हम लेके आ रहे थे कि हम बच्चों को अपनों को जो है वो क्या कहते हैं इसमें फ्यूचर देंगे। क्या फ्यूचर है बताओ? अब जो बड़े डायमंड्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को तो बाहर भेज दिया, वो बाहर नौकरियां कर रहे हैं, और हमको बोल रहे हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पे एमवे में लगाओ। क्यों? हाँ, अभी भी हमने देखा है हमारे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जगह जमीन बेच के बच्चों को फॉरेन भेज रहे हैं। और जैसा कि आपने बोला कि हमारे बच्चों को ये बोल रहे हैं कि आप एमवे में काम करो,
अगर ये इतना बढ़िया काम है तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सामने लेके आ रहे? तो कहीं ना कहीं आप जो है वो सच्चाई सामने लेके आए दोस्तों, और हमारा ये मकसद है, और हम ये हर मंडे को वीडियो आपके पास पहुंचाएंगे, और ये हमारा लोगों को अवेयर करने का, क्योंकि अगर जो है एक्चुअली सुरेश जी ये जो काम था ना, ये काम एक्चुअली ना बड़े पिन वालों का था, डायमंड का था। और ये क्योंकि जिस वक्त इन्होंने किसी ने कोई बात नहीं सुनी ना, ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हैं कि मेरे को 5-7 लाख रुपए बन रहा है, गोली मारो, मैंने क्या लेना। वो दिन याद करो दोस्तों, जिस दिन सारे 9-12 सब लोग छोड़ के चल जाएंगे ना बिजनेस, उस दिन आपका क्या बनेगा। आज भी अगर किसी जो अपलाइन थोड़ी बहुत बात कर रही है ना, आज से 1 साल पहले वो बात नहीं करते थे, आज बिजनेस अपना देखो, क्या ये 3 सालों में बिजनेस आपको ऊपर गया या नीचे गया? 101% बोलता हूँ मैं, मैक्सिमम लोगों का बिजनेस नीचे गया। तो हम नहीं चाहते सर कि ये ऐसा हम करें और वीडियो बनाएं और हम किसी को बदनाम करें या कंपनी को बदनाम करें। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ कि एमवे इज नंबर 1। हर लोग बहुत अच्छा है, काम बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत बड़ा है और हम करना चाहते हैं बिजनेस। लेकिन अगर सपोज करो यही क्राइटेरिया चलता रहेगा, यही सब चलता रहेगा, हम और ये देखना ना कंपनी के एम्प्लॉय बचेंगे, क्योंकि कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ नहीं लेना देना, अब वो खत्म कर रहे हैं। जब तक कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कंपनी सोच रही थी, तो हम लोग भी पैसा कमा रहे हैं। आप सोच के देखो, ये तो कुत्ते को हड्डी वाला स्वाद है, वो मुंह के अंदर हड्डी जा रही है, अपना ही ब्लड निकल रहा है, वो मजा उसको, मेरे को मजा आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, अपना पैसा जीरो होता जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा कॉमन सेंस से काम लो, आंखें बंद करके मत चलो प्लीज। और दूसरी बात ये कि अगर आपने कभी हमारे हक की आवाज उठाई है, आप एक लीडर है टॉप के, इतने लोग हैं आपकी टीम में, आप एक बार भी हमें बताएं कि आपने ऑनलाइन के खिलाफ कभी आवाज उठाई? ये कहाँ है प्रूफ? कहाँ? कोई मेल डाली आपने? कहाँ है? कोई न्यूज में दिया? सर कुछ नहीं आपने किया, आपने सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया, ये कह के कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। और एक कई लीडर ये बोल रहे हैं कि ये नेगेटिविटी, आप लीडरों में नेगेटिविटी, मैं कहता हूँ सर वो लीडर ही किया जो हमारी वीडियो देख के नेगेटिव हो जाए। अगर आपने गाय देखी है और दूसरा व्यक्ति उसको घोड़ा बोले, तो वो पता है उसको गाय क्या और घोड़ा क्या, तो हमें कोई नेगेटिव नहीं कर सकता प्रोडक्टों को लेके। तो आप कितना चिर अपने उन लीडरों को गोदी में खिलाते रहेंगे और हमसे बचाते रहेंगे, तो वो लीडर नहीं है। सो मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ सीनियर अपलाइन को, अगर आप अपने नेटवर्क का, अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ख्याल रखते हैं तो हमारे साथ आके आवाज उठाएं, हमें जल्दी बताएं कि आपने कंपनी को क्या एक्शन किया है, कौन सी मेल डाली है। हम आज भी आपके साथ हैं और हम बिजनेस खड़ा हम रहेंगे 101% हम एमवे के अंदर रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे को किसी ने ये भी बोला कि आपको कंपनी टर्मिनेट कर देगी, किस पे टर्मिनेट करेगी, मैं तो कहता हूँ कंपनी हमको टर्मिनेट कर दे, बहुत बढ़िया है, पता तो लगे ना जो ईमानदारी और बड़ी बातें। जिस दिन कंपनी टर्मिनेट करेगी उस दिन से तो लड़ाई हमारी शुरू होगी सर, क्योंकि हम लीगली जो हम केस तैयार कर रहे हैं, हमारे पास एक नया मुद्दा हो जाएगा। क्यों हमें कि हम तो ये चाह रहे हैं कंपनी टर्मिनेट करें, हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो है नहीं है सर। कंपनी अगर टर्मिनेट करती है, हमें कोई पेंशन नहीं देनी उसने, कोई इंश्योरेंस नहीं की हुई है, कोई हमारा कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है, उल्टा हम कंपनी को बेनिफिट देते हैं। आपने देखा सर हमारी जब वेबसाइट है वो तैयार होके बनी, मतलब नई वेबसाइट बनी, तो वो उन्होंने हमें क्लर्क सा बना दिया, उसमें पता नहीं चल रहा है कहाँ एमआरपी है, कहाँ डीएपी रेट है, कुछ नहीं पता लग रहा। लास्ट में जाके हम 100 पीपी के ऑर्डर डाल रहे हैं, लास्ट में पता चल रहा है कि वो तो 1200 पीपी के हो गए, जा मतलब उसका कंफ्यूजन हुआ, हम क्लर्क हो गए, इतना उन्होंने उसको कंफ्यूज कर दिया साइट को लेके। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने हमें नौकर सा बना के रखा हुआ है। तो लोगों तक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आता, मानो कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट आता है, कस्टमर तक पहुंचाते हमारा 1500 रुपया खर्च हो जाता है। सही बात है, कई बार गाड़ी लेके जाते हैं, उसको डिस्काउंट देते हैं, उसका कंपनी हमें दे उसका कहीं ना कहीं फायदा दे, तब तो काम करने का मतलब है। अदरवाइज हम क्यों काम करें, प्रोडक्ट यूज करेंगे अच्छे हैं, और अगर इसकी भी क्वालिटी धीरे धीरे नीचे आ गई तो हम इसको भी छोड़ देंगे, कोई ऐसी, ठीक है सर। तो दोस्तों हमारा कोई किसी के साथ, जैसे हमने बात की है, कोई पर्सनल किसी का वो नहीं है, पर अपनी लड़ाई लड़े, हक की लड़ाई लड़े, कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें। अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली उसको खा लेती, उन्हें कभी छोड़ती। आप आज आंखें बंद कर रहे हैं तो ये जो ऑनलाइन बिल्ली है ना, ये आपको खा जाएगी। आप कबूतर की तरह आंखें बंद ना करें, ये सबको इसका साइड इफेक्ट है। और आप वेट करो सर, नेक्स्ट हम वीडियो फिर बनाएंगे, शूट करने वाले हैं बहुत जल्दी। और क्या कहते हैं, अपना हर मंडे को हम एक वीडियो डालेंगे, वीडियो बनाएंगे हम। ये हक की आवाज है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो हमें पहुंचाएं। मेरा नंबर 8091923910 है, और हम वही बात स्टिल करेंगे जो सच्चाई है। मेरा नंबर है 9816028612। हम कोई गलत किसी को नहीं बता रहे हैं, किसी का बिजनेस डूब जाए, लेकिन अपना भगवान ने इतना बड़ा दिमाग दिया, उस दिमाग के सोच के देखो कि अगर आपने 6-6 साल 7-7 साल लगाए तो पहुंचे कहाँ।
लोगों ने बड़े बड़े घर बना लिए छोटे छोटे कामों से दोस्तों, लेकिन एमवे बिजनेस वाले लोग ना आज भी क्या कहते हैं अपना रोड के ऊपर क्या कहते हैं प्रोडक्ट बेचते जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका स्वागत है सर, और हम अगले मंडे को फिर एक वीडियो डालेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।